यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो आज के सीरीज में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध को हमें इंसान मानना चाहिए या ईश्वर मानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने खुद अपने बारे में इस संदर्भ में क्या कहा, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें तो पहले ही भगवान बुद्ध ने बोला है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को मुक्त कराने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। अब वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। इस संदर्भ में आगे हम बिल्कुल ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे सभी बातें खुल के हमारे सामने आ जाएंगी कि भगवान बुद्ध खुद अपने बारे में क्या कहा करते थे। तो बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इलाही धर्म नहीं है। अब ये इलाही धर्म क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में सभी धर्मावलंबी दावा करते हैं कि उनका धर्म क्या है, इल्हामी धर्म है, जबकि भगवान बुद्ध अपने धर्म को इल्हामी धर्म नहीं बोलते थे। अब इसके बारे में ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है क्योंकि वह भगवान का संदेश या पैगाम समझा जाता है, ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करे व उनकी आत्माओं को मुक्त करे। साथियों, कहा जाता है कि वे सभी धर्म इलाही धर्म कहे जाएंगे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाए कि जितनी भी बातें हैं, जैसे यदि मैं मुस्लिम का ही धर्म ले लूँ तो इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म के लोग अपने धर्म को इल्हामी धर्म मानेंगे, क्योंकि उनकी जो सभी टीचिंग्स है, जितनी भी शिक्षा है, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, वे उनकी बातों को प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है। खुद मोहम्मद साहब खुद को अपने ईश्वर का दूत मानते थे। ऐसे यदि मैं ईसाई धर्म को ले लूँ, ऐसे मैं हिंदू धर्म को ले लूँ, तो जितने भी धर्म के प्रमुख संस्थापक हुए हैं या फिर जो धर्म के प्रमुख जो धर्मावलंबी हुए हैं, चाहे उन्हें ईश्वर कहा जाए, वे खुद को भगवान का दूत या खुद को भगवान ही कहते थे। इसलिए ऐसे सभी धर्मों को इल्हामी धर्म कहा जाएगा, और वे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वे उनकी पूजा करें, उनकी आत्माओं को मुक्त करें, और जो भगवान का कर्तव्य होता था कि वो उनकी आत्माओं को क्या करे, मुक्त करें। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे यह पैगाम प्राप्त होता है, जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही जैसा इस्लाम धर्म में ही माना जाता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब क्या हुए, इनको ही पैगंबर कहा गया, और इनका काम क्या होता था कि जो भगवान का संदेश है वो हर लोगों तक, जो उनके अल्लाह या ईश्वर का संकेत है, जो संदेश है वो हर लोगों तक पहुंचाए। आगे कहा करते हैं कि यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले लोग हैं उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। साथियों, इस पैगंबर का ही काम होता था कि जो भी उसके धर्म को मानने वाले लोग हों, उनको इसे मुक्ति का रास्ता या मोक्ष को तुरंत प्रदान करें या उसे मुक्ति दें। आगे कहते हैं कि जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे अब दोजख में न जा सके, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगंबर है। साथियों, अब ये जो पैगंबर है, इसका काम यही होता था कि जो भी उस धर्म को मानते हैं उनके लिए वो लाभ निश्चित करे, जो मोक्ष लाभ है उसको निश्चित करे। साथ में उनके मुक्ति का मतलब यह होता था कि उनकी रूहों का निजात, जो उनके अंदर आत्मा है, उसकी मुक्ति का इंतजाम करे, यानी उसे स्वर्ग में स्थान दे, ना कि दोजख में। दोजख का अर्थ होता है नर्क। उसे दोजख या नर्क में स्थान न मिले, उसे डायरेक्ट उसे स्वर्ग में स्थान मिले। लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्त रखा कि वे जो भी उसकी टीचिंग से जो भी पैगंबर कहता है कि ये बातें आप मानिए, वो उसका तामील करे, उसे स्वीकार करें, और कि पैगंबर खुदा का पैगंबर होगा। और साथ ही एक बात और भी वे स्वीकार करे कि जो पैगंबर है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात अगर मैं ले लूँ, कि जो भी पैगंबर है वह यह व्यक्ति स्वीकार करे कि हाँ, वास्तव में वो खुदा का ही दूत है, खुदा का ही संदेश लेकर आया है, तभी जाके उसकी मुक्ति निश्चित होगी। आगे कहते हैं, बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यहाँ से एक बात समझ लेना, भगवान बुद्ध ने कभी खुद को नहीं बोला कि वे भगवान द्वारा, किसी ईश्वर द्वारा भेजे गए कोई दूत हैं जो भगवान का संदेश लेकर पृथ्वी पर आए। वे खुद को कभी भी पैगंबर नहीं बोला, न उनका दावा किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। कभी किसी ने यदि ऐसा समझा कि भगवान बुद्ध क्या है, भगवान है या
वे पैगंबर है, तो उन्होंने खुद इसका क्या किया, खंडन किया। वे खुद इसका विरोध करते कि ऐसा कुछ नहीं, मैं भी क्या हूँ, एक प्राकृतिक पुत्र हूँ। आगे बोलते थे कि इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार है, एक खोज है। इसके लिए किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। साथियों, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो धम्म है, वह ऐसा मानते थे वो किसी का दिया हुआ, किसी का बताया हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि वह उनकी खुद की खोज है, या उनकी खुद की खोज है, जो बाकी धर्मों से बौद्ध धर्म को अलग करता है। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार है, यह एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है, और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह से समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश के कारण बनी हुई। साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं जो भगवान बुद्ध का रास्ता है, जिसे वे धम्म का रास्ता बोलते थे, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है जिसे वे धम्म का रास्ता बोलते थे, वे बोलते थे यह उनका खुद का आविष्कार है। साथियों, ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला कि ये जो उनका रास्ता, जो तरीका उन्होंने खोजा कि इस तरह जीवन जिया जाए तो हमारा जीवन मुक्तिपूर्ण और शांतिपूर्ण बीतेगा, खुशमय बीतेगा, इसके लिए उन्होंने जो भी मानव जीवन की परिस्थितियां हैं उनका वे गंभीर अध्ययन किए कि मानव के जीवन में, एक इंसान के जीवन में क्या क्या सिचुएशन आते हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने रास्ता निभाया, रास्ता उन्होंने निकाला। उसके बाद उन्होंने यह जन्म ग्रहण किया, उन्होंने पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया। साथियों, साथ ही उन्होंने उन स्थितियों का भी अध्ययन किया कि जिससे एक इंसान का जन्म होता है, उस जन्म के कारण क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या सिचुएशन पैदा होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इस बारे में भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने एक रास्ता बनाया जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया। आगे कहते हैं कि सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया, भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। साथियों, कहा जाता है, यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात समझ लेना है, उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला है। साथियों, यहाँ पे दो बातें आई, एक बातें आई मोक्षदाता, एक बातें आई मोक्षदाता, दूसरी बातें यहाँ पे निकल के आई मार्गदाता। सभी जितने भी पैगंबर हुए हैं वे खुद को क्या बोलते थे, मोक्षदाता। वे बोलते थे मैं ही तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं ही तुम्हें संसार की जीवन मुक्ति से मैं तुमको जीवन से मुक्ति दिलाऊंगा, जो तुम्हारे अंदर सुख शांति, मैं तुम्हें इससे मुक्त करूंगा। जबकि सभी धर्मों ने खुद को क्या बोला कि वे ही मोक्षदाता हैं, वे ही तुम्हें शांति देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला नहीं, मैं केवल मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ, बाकी कि कैसे अपने जीवन में शांति लाए, सुखमय लाए, कैसे अपने जीवन में जीवन को मुक्त करें इस सांसारिक बंधन माया से। वे बोले कि मैं तुमको इसका केवल रास्ता बताऊंगा, बाकी कैसे कैसे इसे प्राप्त किया जाए, और करना तुम्हें है, मैं तुम्हें मोक्षदाता नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल रास्ता बताऊंगा। इसलिए वे खुद को क्या बोलते थे, मार्गदाता। बोलते थे करना किसको है, तुम्हें ही करना है। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं ही अपने आप प्रयास करना हो। साथियों, तो यहाँ एक बात हमको समझ में आ गई होगी कि भगवान बुद्ध खुद को क्या बोलते थे, भगवान बुद्ध खुद को कोई पैगंबर या दूत या ईश्वर नहीं मानते थे, बल्कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने खुद को क्या बोला कि वे भी क्या है, एक प्राकृतिक पुत्र हैं। जैसे हर इंसान का जन्म होता है, उनका भी वैसे ही जन्म हुआ है, उनके अंदर कोई वैशेषिक कोई गुण नहीं है, बल्कि वे भी क्या एक आम इंसान की तरह है, और वे मोक्ष आपको दिलाएंगे नहीं, बल्कि वे केवल मोक्ष का रास्ता बताएंगे, मुक्ति का रास्ता बताएंगे कि अपने जीवन में कैसे सुखपूर्वक रहा जाए। बाकी आप कोशिश आपको ही करना है। तो साथियों, हमें उम्मीद है इस सारांश से आपको बिल्कुल भगवान बुद्ध के बारे में, व्यक्तिगत उनके बारे में समझ पैदा हो गई होगी। तो हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। यदि चाहते हैं हम ऐसे और वीडियो लाए तो प्लीज़ हमारे चैनल